मेरी उम्र 28 साल है, पढ़ी लिखी हूँ, सुंदर हूँ और बैंक में जॉब करती हूँ। बहुत ही हॉट हूँ, 36 साइज की ब्रा पहनती हूँ, गोरा बदन है, मखमली शरीर पर बहुत ही शर्मीली हूँ। मैंने आज तक किसी को भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाई क्योंकि मुझे समाज का बहुत ही डर था और पापा मम्मी की इज्जत का सवाल भी था। लड़के छेड़ते भी नहीं थे क्योंकि मेरे पापा पुलिस अफसर है। इस वजह से कोई ज्यादा तंग भी नहीं किया। पर जवानी एक ऐसी आंधी है जिसमें अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। मैं अब अपनी कहानी पे आती हूँ। मैं जब 22 साल की हुई तब से मुझे सेक्स करने की काफी इच्छा होने लगी, पर मैं इस चीज को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा कोई ऐसा फ्रेंड्स भी नहीं था जिससे मैं सेक्स कर सकती थी। मैं सिर्फ इंटरनेट पे कहानी पढ़कर, क्लिप देखकर ही काम चलाती थी। पर जब मेरे शरीर की वासना भड़क रही थी तब मैं लाचार हो जाती थी और तकिए को अपने चूत के पास लगा के सो जाती थी। करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। अपनी भावनाओं को दबाते रही। यही सिलसिला बरसों तक चलता रहा। अब मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए माँ पापा अक्सर जाया करते थे क्योंकि मैं 28 साल की हो भी गई हूँ। शादी बहुत ही जरूरी काम उन दोनों के लिए हो गया है। मेरे से एक छोटा भाई है जो कि 21 साल का है। हम दोनों में काफी अच्छी बनती है, अपनी बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। एक दिन की बात है, पापा और मम्मी दोनों बाहर गए थे 2 दिन के लिए। हम घर तो दोनों भाई बहन ही थे। उस दिन मैंने एक ऐसी ही कहानी nonvegstory.com पे पढ़ ली जो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया और मैं सोच ली कि जब शादी होगी सो होगी। आज मैं एक प्लान बनाती हूँ जिससे कि मेरा छोटा भाई ही मेरे साथ सेक्स संबंध बना ले। मेरी जवानी भरपूर थी, चूचियां तनी हुई रहती थी, मेरा चूतड़ गोल गोल मटकते रहता था। मैं प्लान किया शाम को कि कैसे आज मैं अपने भाई को सेक्स के लिए मजबूर करूं। मेरा भाई शाम को जिम चला गया और मैं खुले छत पे टहलने लगी और आइडिया की तलाश करने लगी कि क्या करूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तभी बेल बजी। मेरा भाई जिम से वापस आ गया था। वो तौलिया लेकर नहाने चला गया और मैं खाना बनाने चली गई। रात को 9 बन गए थे। मैं और मेरा भाई दोनों खाना खाए तभी माँ पापा का फोन आ गया और बातचीत होने लगी। हम दोनों ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, खाना हम दोनों खा रहे हैं। फिर पापा बोले कि हम दोनों परसों आएंगे और गुड नाइट बोल के फोन काट दिया। हम दोनों टीवी देखने लगे, बिग बॉस। पर मेरी धड़कन तेज हो रही थी, सोच रही थी कि क्या होगा अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया तो, या तो मेरा भाई मुझे छोड़ने से मना कर दिया तो क्या करूँगी। यही सब सोच रही थी। कभी तो लग रहा था ठीक है, कभी लग रहा था जिसको मैं रखी बांधती हूँ और उसके साथ से संबंध अच्छा नहीं होगा। पर ये सब सोच सोच कर डर के साथ साथ मेरी वासना भी भड़क उठी। मेरी चूत गीली हो गई थी और सांसें तेज हो गई थी। मैंने सोच लिया चुदूंगी आज, चाहे जो हो जाए। मैंने नाटक किया। भाई मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था। भाई मैं अच्छी महसूस नहीं कर रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक मैं ये सब बात बोलने लगी और कहने लगी, मेरे सीने में दर्द होने लगा है। आ रहा। मेरा छोटा भाई घबरा गया, बोला दीदी चलो हॉस्पिटल चलो। पर आपको भी पता है मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी। आ रहा और मैं बेडरूम में चली गई। वो भागता हुआ आया और मेरे पास बैठ गया और हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, दीदी बताओ कैसा लग रहा है। मैंने कहने लगी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने उसको इशारे से कहा मेरी छाती को दबाओ। वो मेरी छाती को दबाने लगा, मेरी बड़ी बड़ी चूचियां को दबाने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक लग रहा है। वो मेरी छाती को दबा रहा था। मैं नाइटी पहनी थी, ब्रा पहले ही खोल चुकी थी। मेरी चूची को वो दबा रहा था और कह रहा था, बोलो दीदी कैसा लग रहा है। मैं कह रही थी ठीक लग रहा है, दबाते रहो। वो दबाता रहा। फिर मैंने कहा दीपू ऐसे नहीं होगा, बाम ले आओ अलमारी से। वो दौड़कर गया और बाम लेके आ गया। मैंने कहा देख भाई तू ही घर में है, मम्मी रहती तो वो मालिश कर देती, पर मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम बाम मेरे सीने पे लगा दोगे। तो वो बोला दीदी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा, इस वक्त कर भी क्या सकते हैं।
वो बाम हाथ में लेके नीति के गले से ही हाथ अंदर डाल के मेरे छाती पे, या तो यूं कहिए कि वो मेरी चोचियों पे बाम लगाने लगा, पर वो पूरे छाती पे कैसे लगा था, हाथ सही से घुस नहीं रहा था अंदर। उसके बाद मैंने कहा, कोई बात नहीं दीपू, मैं नीति खोल देती हूँ, और मैंने नाइटी खोल दी। बस पैंटी में थी। मेरा गदराया हुआ बदन देखकर वो ऊपर से नीचे तक मेरे शरीर को देखने लगा, और मैंने कहा, लगा दे बाम, और वो बाम लगाने लगा। मैं उसे देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मेरी चूत तो पानी पानी हो गया था। जब मैं अपने भाई के पेंट की तरफ देखी तो उसका लिंट खड़ा हो रहा था, पर वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गई। मैंने अपना पैर अलग अलग कर दिया। वो मेरे पैंटी के तरफ देखा और फिर मुझे देखा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई शर्म मत कर, आज तो तूने मेरा सब कुछ देख लिया, और मैं ये भी देख रही हूँ तेरा प्राइवेट पार्ट कैसे खड़ा हो गया है। अगर तुझे प्यार करना है तो कर ले, आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो दीपू ने कहा, नहीं दीदी, अगर ये बात माँ पापा को पता चल गया था वो हम दोनों को गोली मार देंगे। मैंने कहा, आज मौका है, यहाँ है नहीं, और उनको कहेगा कौन। रात को 12 बज रहे हैं और मैंने उसको खींच लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरे होठ के पास चलने लगा। मैंने उसके होठ को निहार रही थी, वो भी मेरे होठ को निहार रहा था, और धीरे धीरे एक दूसरे के होठ चिपक गए। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। वो मेरी चूचियों को सहलाने लगा। मैंने अपना पैर एक दूसरे पैर से रगड़ने लगी। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। मैंने अपने भाई का पैंट खोल दिया और उसका लंड हाथ में पकड़ ली, मोटा लंबा काला सा। वहाँ क्या बताऊं क्या एहसास था। मैंने कहा, दीपू तुम तो जवान हो गया है, कितना मोटा लंबा और काले काले झांट है तेरे। वो फिर मेरे पैंटी में हाथ डाल दिया और बोला, दीदी आपके भी झांट तो बड़े बड़े हो रहे हैं, और ये क्या, आपकी चूत तो पूरी गीली हो चुकी है। और मेरे दोनों हाथ को ऊपर कर दिया और कहा, दीदी मुझे कांख का बाल चाटने में बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका मैं चूदने के पहले मैं कांख के बाल को चाटता हूँ। तो मैंने कहा, मना कर रही हूँ मेरे राजा, आज तुम्हें जो करना है कर लो, आज तू आजाद बही, आज मैं नहीं रोक रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर ले। आज तू मुझे बहन नहीं मान, आज तू मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या तो अपनी बीवी या तो अपनी रखैल समझ ले, और कर दे जो करना है तुम्हें। और वो मेरी पैंटी उतार के मेरे दोनों पैरों के बीच बैठ गया और मेरी चूत को दोनों चंगली से अलग करके अंदर देखने लगा और बोला, दीदी आप तो वर्जिन हो, आप तो आज तक चुदी नहीं हो। तो मैंने कहा, हाँ दीपू, आज तक मैं चुदी नहीं हूँ, पर अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मेरी जवानी अब चुदाई चाहती है, मैं चुदना चाहती हूँ, आज तो मुझे खूब चुद। वो अपना मोटा लन मेरे चूत के छेद के बीचों बीच रखा और घुसाने लगा। मुझे दर्द होने लग, पर अंदर अजब की एहसास थी और गुदगुदी भी थी। मैंने उसके छाती के बाल को सहला रही थी, तभी वो जोर से एक झटका दे दिया और उसका 8 इंच का लंड आधा मेरे चूत में चला गया। मेरे मुंह से आह की आवाज निकल पड़ी और आंसू भी। वो थोड़ा रुका, मेरे चूच को सहलाया और फिर एक झटका 2 इंच फिर गया। मुझे तेज का दर्द होने लगा, पर मैं सहती रही और एक झटका फिर दिया और लन पूरा मेरे चूत में डाल दिया। फिर वो धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा। क्या बताऊं दोस्तों, दर्द कहाँ गया पता ही नहीं चला। अब तो मेरी चूत इतनी फिसलन हो गई कि उसका लंदा जा रहा है और मैं गांड उठा उठा के बस फकमी और जोर से आ रहा उफ आ रहा हाय हाय आउच की आवाज निकाल रही थी। और वो भी बोल रहा था, तू बहन नहीं रंडी है, आ रहा है उफ उफ। वो मेरी चूचियों को मसल रहा था और चूद रहा था, जोर जोर से झटके दे रहा था। मैं 2 बार झड़ चुकी थी। मेरे चूत से सफेद सफेद कुछ क्रीम सा निकलने लगा और फिर थोड़े देर बाद मेरा भाई भी एक लंबी सांस लेके झड़ गया। दोनों फिर एक दूसरे को पकड़ के सो गए। थोड़ी देर बाद वो फिर अंगूर लेके आया और मेरे शरीर के हर एक जगह एक एक अंगूर रखता और वह खिश करके खाता। फिर वो चॉकलेट लगा दिया मेरे चूत पे और चूची पे, फिर वो चाटा।
इस तरह से एक एक घंटे के अंतराल में रात भर हम दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते रहे। अब मेरी शादी अगले महीने है, पर ये मजा लेने से नहीं चुकती हूँ। रोज रोज हम दोनों एक दूसरे की वासना की आग को शांत कर रहे हैं।